चरणों का ले लिया आसरा, प्रभु वेग से संग में विकराल है। तब भूत प्रेत पिशाच बांधे, भक्तों के पूर्ण काम हो। जय बोले। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग पितरों की पूजा करते हैं और पितृ सभी के होते भी है और सभी मानते भी है। अभी मैंने पितरों की पूजा एक आप सभी को डाली थी। सभी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पितरों के लिए कोई स्तुति वंदना या फिर कोई भी श्लोक, तो वो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। लिखित में भी मैं आपको दे दूंगा, पर अभी आप एक बार इसको गौर से सुने। जब भी करें, सुबह और शाम में, कभी बस एक टाइम दे दे, चाहे शाम शाम को दे, पर इसको सुने जरूर। रोज आप इसको सुनो, लगभग 10-12 दिन रट जाएगा। क्या चीज है उसको गौर से सुने एक बार, फिर आगे समझाता हूँ। जय जय प्रेत राज कृपालु, मेरी अर्ज अब सुन लीजियो। मैं शरण तुम्हारी आ गया हूँ, नाथ दर्शन दीजियो। मैं करूं विनती आपसे, अब तुम दया में चित्र धरो। चरणों का ले लिया आसरा, प्रभु वेग से मेरा दुख हरो। सिर पर मोर मुकुट, कर में धनुष, गल बिच मोतियन की माला है। जो करते दर्शन प्रेम से, सब कटते तन के जाल है। जब पहन बख्तर ले खड़क, और बाई बगल में डाल है। ऐसा भयंकर रूप जिनका देख डरपत काल है। अति प्रबल सेना विकट योद्धा, संग में विकराल है। तब भूत प्रेत पिशाच बांधे, कैद करते हाल है। तुम रूप धरते वीर का, करते तैयारी चलन की। संग में लड़ा के जवान, जिनकी था नहीं है बलन की। तुम सब तरह समर्थ प्रभु, सकल सुख के धाम हो। दुष्टों के मारन हार हो, भक्तों के पूर्ण काम हो। तुम हो नित्य दया के सागर, आशुतोष उजागर हो। मैं हूं मति का मंद, मेरी बुद्धि को तुम निर्मल करो। अज्ञान का अंधेरा उनमें, ज्ञान का दीपक धरो। सब मनोरथ सिद्ध करत, जो कोई सेवा करे। तंदूल बूरा घृत मेवा, भेंट ले आगे धरे। सुयस सुनकर आपका, दुखिया तो आए दूर के। सब स्त्री और पुरुष आ पड़े हैं, चरण अब हजूर के। लीला है अद्भुत आपकी, महिमा तो अपरंपार है। मैं ध्यान जिस दम धर देता हूँ, रच देना मंगल चार है। सेवक हम सभी की, अब लाज तुम्हारे हाथ है। करना खता सब माफ हमारी, और देना हम सबका साथ है। दरबार में आओ प्रभु, हाथ जोड़े हम खड़े। अब वेग से हमारे कष्टों को आप दूर करें। अज्ञान का अंधेरा पल में, ज्ञान का दीपक धरे। सुयश आपका इतना है, विज्ञान को हम प्रणाम करें। तो यह जो भोलेनाथ है, उनके ही आशीष से, बालाजी के आशीष से, भैरव जी के आशीष से, ये जो पितरों की जो महिमा है वो कही गई है। और इसमें यह बताया गया है कि पितृ कभी छोटा नहीं होता, पितृ कोई बड़ा नहीं होता। पितृ पितृ होता है, जो घर का देव वो है। अगर वो समझो तो एक घर का सदस्य है, और अड़ी पे आ जाए तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आपके लिए खड़ा होके यह कह सकता है कि मेरे भक्तों का उद्धार करे। समझ पा रहे हैं? तो एक वाक्य कहा है, उसको गौर से सुने। मैं हूं मति का मंद, मेरी बुद्धि को तुम निर्मल करो। अज्ञान का अंधेरा उनमें, ज्ञान का दीपक धरो। सब मनोरथ सिद्ध करते, जो कोई सेवा करे। तंदूल बूरा घृत मेवा, भेंट ले आगे धरे। सुयश सुनकर आपका, दुखिया तो आए दूर के। और सब स्त्री पुरुष आ पड़े हैं, चरण अब हजूर के। लीला है अद्भुत आपकी, महिमा तो अपरंपार है। हम ध्यान जिस दम धर देते हैं, रच देना मंगल चार है। हम सब की यही प्रार्थना है प्रभु आपसे, कि हम सब तो अंधेरे में हैं। हमारी मति है जो मंद है, मतलब कमजोर है। हमारे चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। आप उस अंधेरे में एक उज्ज्वला, एक रोशनी प्रकट करें, ताकि हम इस अज्ञान से निकल सके और हम आगे बढ़ सके। और हम आप की ही प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और देखो, पितर तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने
जब पहन बख्तर ले खड़क और बाई बगल में ढाल है, ऐसा भयंकर रूप जिनका देख डरपत काल है। मतलब पितृ भगवान जब अपने पे आ जाते हैं तो काल भी डरने लग जाता है। ठीक है। तो यह मत सोचो कि अगर आप पितरों की पूजा कर रहे हैं, या कई लोगों के ये भ्रांति रहती है कि भाई इसके तो पितरी है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इसके पास है ही क्या शक्ति। पितृ तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर वो अपनी पे आ जाए तो वो साक्षात भोलेनाथ के सामने खड़ा हो जाता है कि हे भोलेनाथ जी, मैं भी आपका ही सेवक हूँ, और मेरे जो ये जो मेरा परिवार है जो परेशान हो रहा है, इसको आपको उधारना पड़ेगा। तो पितृ तो वो शक्ति होती है। तो पितरों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और यह चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस चीज को आप दिल से पूजोगे वो पितृ है, तो वो भी भगवान भोलेनाथ के ही समान आपके सारे कष्टों को दूर करेगी। तो जो मैंने पहले जो आपको पूजा बताई है पितरों की, वो मैंने आपको बताया था, उन सभी को आपने देखा है। तो उसमें जो मंत्रों का जो कुछ भाग रह पा रहा था कि भाई हम मंत्र नहीं या फिर हम कौन सा श्लोक बोले या कौन सा श्लोक अ, हमको बोलना है, तो वो लोगों का प्रश्न आ रहा था। तो उस श्लोक का मैंने आपको जानकारी दी है कि आप पितरों की पूजा में यह अगर श्लोक बोलते हैं, तो इस श्लोक को बोलने से या इस मंत्रों को या इस वंदना को करने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। और इस श्लोक के अलावा अगर आप सुबह शाम अपने पितरों के नाम की, माना जैसे आपके पितर है और अभी वो पितर क्या है कि बाड़े से निकल गए हैं या नहीं निकले हैं, पर अपन को पता है अपने पितर हैं, ठीक है, और हम पितृ रोग से परेशान हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उनको डायरेक्ट निकलते के साथ ही डायरेक्ट पट्टे पे बिठा देंगे। पट्टे पे बिठा देंगे तो अभी वो बाड़े में हैं, क्या पता उनके साथ क्या समस्या है क्या नहीं है, वो भी आके बैठ जाएगी, फिर अपने घर में तो तांडव मच जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस चीज का यह है कि जिस भी पितृ को आप मानते हो, तो आपको यह भी बहुत कम पता रहता है कि भाई मेरा पितृ कौन है। कई लोग कहते हैं कि भाई तेरे इस पीढ़ी का है, तेरे उस पीढ़ी का। अब हर पीढ़ी में दो या तीन तो खत्म ही हो जाते हैं, अब किस किस को माने क्या पीढ़ी। हम तो यह मानेंगे कि हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे घर की रक्षा कर सकते हैं, जो बाड़े में हैं या फिर नहीं है, उनके नाम लेके सुबह और शाम एक एक छोटा तेल का दीपक जोड़ो। और जो रोटी आप गाय को देते हो वो तो अलग है, उसके अलावा 5 रोटियां बनाओ। उन 5 रोटियों पे, अगर 5 ना बना सको तो 2 रोटियां बनाओ। उन 2 रोटियों पे घी लगाओ, थोड़ा सा बूरा लगाओ, और बूरा लगाने के बाद दोनों रोटियों को जब आप गौ को देते हो, तो गौ से ये कहना है कि हे गौ माता, मैं यह रोटी अपने पितरों के नाम की दे रही हूँ आपको, और अगर मेरे पितर वाकई में ही मौजूद है और मेरी रक्षा करते हैं, तो उनके पेट को आप पूर्ति दे। तो यकीन माने कि जो आपके पितर हैं वो गौ माता के किसी भी बहाने से उस अन्न को प्राप्त करेंगे, और उनके पेट की भूख है जो शांत हो जाएगी, और आपकी वो हर पल हर घड़ी और हर क्षण मदद करेंगे। इस चीज का आप एक महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें। पितृ बहुत बड़ी शक्ति होती है। दूसरी चीज क्या है, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि जो पितृ होते हैं वो मतलब एक बलशाली होते हैं, और वो भगवान भोलेनाथ, शिव जी और बालाजी, जो जिसके इष्ट होते हैं उसको मानते हैं। तो उनके नाम का एक लोटा जल, अगर हम पितरों के नाम का कि हे मेरे पितृ यह है, उनके नाम का एक लोटा जल अगर मैं शिव जी पे 5 चावल के दाने रख के और शिव जी पे जल चढ़ाऊं, और उसके बाद जो जल बह के आता है वो जल मैं लेऊं, और वहां से मैं एक पुष्प उठा लूं, या तो वहां चढ़ा हो, और चढ़ा नहीं है तो अपन चढ़ा दे, और अपने पास भी कोई वो नहीं है विकल्प कि अब पे पुष्प कहाँ से लाएं, तो आप वहां पे कोई भी एक पत्ता चढ़ा दे किसी भी वृक्ष का, और उस पत्ते को लाके उस पत्ते से छींटे मारे, और उस पत्ते को बाहर अगर आप रख दे घर से, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके घर में पितरों का वास होना शुरू हो जाएगा। पितरों का महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई शक्ति है जो साथ रह रही है, और आपके रुके हुए कामों को भी एक गति मिलना शुरू हो जाएगी। तो देखो, पितृ कभी छोटे नहीं होते, इस चीज को आप याद रख लीजिए। और इस मंत्र को अगर आप सुबह और शाम सुनेंगे, तो यह मानो कि आप पे पितृ शक्ति, पितृ देवता आप पे मेहरबान होंगे। और इसकी मैंने पूजा आपको एक वीडियो में डाल रखी है, तो उसको भी ध्यान से सुने,
और ये दोनों काम अगर आप इस मंत्रों को सुनते हुए करेंगे तो यकीन मानना कि पितृ भगवान आप पे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह चीज गौर से देखिएगा, पितृ जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन का। तो इतनी जानकारी को आप पूरा वीडियो देखें। जय बोले।